हमारे जो प्रदीप भारद्वाज जी आए हैं उनका स्वागत करने के लिए हमारे चीतो चाचा जी और हमारे पप्पू पचौरी जी ऊपर आए और हमारे मुख्य यजमान उनसे भी निवेदन है वो भी आए और हमारी स्नेहलता जी आए। हमारी डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी का भी आप स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आओ जल्दी आओ, आप आओ ना जल्दी। काय वो लेके आओ यार, इतना टाइम तो नहीं लगता तुम्हारा। अरे भैया आप जोरदार ताली बजाओ, स्वागत हो रहा है। स्नेहलता जी अब हमारे डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी का सम्मान करेंगे। और हमारे मुख्य यजमान हमारे जो चीतो चाचा हैं और हमारे पप्पू पचौरी जी आए हैं, उनका स्वागत करेंगे मुख्य यजमान। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब मैं हमारे जो डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी आए हैं उनसे कहूंगा कि वो अपने आशीर्वचन हम सबके लिए कहेंगे। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, माइक खोल देना भैया। खोल दिया। जय हिंद, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही आपकी?
अरे ब्रजवासी, राधे 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 राधे। और कृष्ण की इस जन्मभूमि को मेरा नमन है। और मैं यहाँ की भूमि, ब्रज भूमि मैं दूसरी बार यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पर मैं हरियाणा प्रांत से आता हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश ऐसा उपदेश जिसको आज भी हम लोगों को बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर हम उसका उपयोग करते रहते हैं। यहां पर सभी आदरणीय, माननीय, सम्माननीय माताओं को, बहनों को मेरा का सादर नमन। मैं और डॉक्टर अनीता भारद्वाज इस कार्यक्रम में थोड़ा हम लोग लेट पहुंचे हैं। हम लोग, जैसा हमारे श्री राकेश भारद्वाज जी ने बताया कि हम लोग उत्तराखंड से डायरेक्ट गंगा के किनारे से आपके यहाँ पर ब्रजभूमि में पधारे हैं। वहाँ गंगा किनारे हमारा वास है, हमारा निवास स्थान है। और जितने भी ये आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप जो देखते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग मेडिकल सर्विस देते हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी मौसम में, किसी भी जगह। कभी आप भी आइएगा केदारनाथ, आप भी आइएगा बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, या अमरनाथ, या कैलाश मानसरोवर यात्रा, हम लोग वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस देते हैं। और मेरे साथ में मेरी वाइफ डॉक्टर अनीता भारद्वाज मेरे से भी 2 कदम आगे बढ़ करके वहां पर महिलाओं को मेडिकल सर्विसेज प्रदान करती हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर श्री राकेश भारद्वाज ने और उनकी टीम ने आयोजन किया हुआ है। और मैं देख रहा था कि किस तरीके से मतलब सब लोग, सब भक्तगण उसमें खूब अच्छे तरीके से सम्मिलित होकर के खूब गुणगान कर रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं, खूब गा रहे हैं और इस कथा का आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आप आयोजन कर रहे हैं राकेश भारद्वाज जी। हमने राकेश भारद्वाज जी को और उनकी टीम को, जो लोग वहां पर जो आपको साउंड का बैकग्राउंड देते हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। बहुत भव्य तरीके से वो इसका समागम करते हैं। और हमने दिल्ली द्वारका क्षेत्र के अंदर वहां पर भी हम लोग समय समय पर इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। और राकेश भारद्वाज जी और उनकी टीम वहां आकर के सभी लोगों को एक ऐसा ही आनंदमय प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और आप देखिए राकेश भारद्वाज जी की आप उम्र देखिए, इस उम्र के अंदर तालीम देना, इस उम्र के अंदर लोगों को इस तरह के समागम के साथ इस लोगों के भक्ति ज्ञान में डुबो देना एक बहुत ही अद्भुत कार्य है। राकेश भारद्वाज जी कितनी उम्र रही होगी आप, कितनी उम्र है आपकी? देखिए ये 30 साल के हैं लगभग अभी, आप देखिए। और अगले 10 साल बाद आप देखिए कहां पहुंचेंगे। पूरा देश विदेश इनकी कथाएं सुन रहा होगा। और यही आप जो लोग यहां पर बैठे हैं यही साक्षी बनेंगे उसके। और इतने सुंदर प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए यहाँ पर जो भी आयोजक करता है उनको भी मेरी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया हुआ है। और यहाँ पर जो भक्तजन, यहाँ पर जो प्रोग्राम जो कि 20 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये जो यहाँ चल रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने अपना कीमती समय निकाल करके शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की आप शोभा बढ़ा रहे हैं। आप भी वंदनीय हैं, मेरा आपको सादर नमन है। भगवान श्री कृष्ण से हम लोग बहुत सारी सीख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग अपने डॉक्टर्स को पढ़ाते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, कैसे कुशल वक्ता थे और कैसे कुशल एक मैनेजमेंट गुरु थे। और जब भी भगवान की बात होती है, श्री कृष्ण की बात होती है, तो हम उनको बताते हैं कि आज से 5000 साल पहले जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया था कि किस तरीके से आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों से डील करेंगे, किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से आप निर्णय लेंगे, वो सारी चीजें हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। और भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म भूमि में आकर के मुझे आज बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। और वैसे तो हम भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, लेकिन आज उनके जन्मभूमि में आकर के, यहाँ पर मथुरा में आकर के, ब्रज भूमि में आकर के एक बहुत ही अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ है। मैं और डॉक्टर अनीता भारद्वाज आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरीके से आप खूब बढ़ चढ़ करके प्रोग्राम करते रहिए और हमारे लायक कोई भी सेवा हो हम हमेशा तत्पर तैयार हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ की बात करें, मतलब आपकी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो हम लोग तकरीबन 450 हॉस्पिटल पूरे देश में हम लोग चलाते हैं। कभी भी, वैसे भगवान आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कभी भी आपको कोई भी मेडिकल की व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़े, मेडिकल सेवाओं की ज़रूरत पड़े, तो आप हमारे राकेश भारद्वाज जी के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन में भी हैं। हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस भी चलाते हैं, जिसमें हम लोग पैरामेडिकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब हम लोग चलाते हैं। कभी आपको या आपके बच्चों को कभी उच्च शिक्षा की आवश्यकता पड़े तो भी आप राकेश भारद्वाज जी से हमारे जरिए जुड़ सकते हैं और हम आपका एडमिशन का प्रबंध कर देंगे। हेल्थ की बात की मैंने, एजुकेशन की बात की, अब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, जॉब की बात करता हूँ। हम, जैसा मैंने आपको बताया, 450 हॉस्पिटल का संचालन करते हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर केरला तक हम हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। वहाँ पर इतनी अलग अलग तरह के आदमी कहीं भी किसी भी जगह काम नहीं करते जितने हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो कभी आपके घर में कोई भी बच्चा, कोई 12वीं पास बच्चा, उसको जॉब की ज़रूरत होती है, तो हम उसको कुछ छोटी सी ट्रेनिंग करा करके उसको जॉब में भी लगा सकते हैं। तो आप कभी भी हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज़ के बारे में आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और माताओं और बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर ताली भी बजाते हैं, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ भी है। तो इसी अच्छी हेल्थ के जरिए आप एक बार केदारनाथ और एक बार बद्रीनाथ और एक बार अमरनाथ जरूर आएँ। और उस यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है कि जो कि 4 कंधों पे वो यात्रा की जाए, क्यों ना जब की जाए जब हमारे हाथ पैर सही सलामत हों। और जब हम वहाँ ऊपर बैठे ही हैं पहाड़ पे, तो आपको कुछ बाल बाका होने नहीं देंगे, आपकी अच्छी हेल्थ की हम लोग टेक केयर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। इसी तरीके से बढ़ चढ़ करके आप प्रोग्राम करते रहें और इनका मोटिवेशन भी बढ़ाते रहें राकेश भारद्वाज जी, क्योंकि देखिए 30 साल की उम्र के अंदर ये इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। यहाँ नहीं करते, पूरे दिल्ली में भी करते हैं, द्वारका में भी करते हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता है। और हमें इस जड़ को एक बरगद का पेड़ बनाना है, जिस छांव के नीचे सबको एक दिन आना है। तो इस बरगद के पेड़ की तरह हमने आगे बढ़ना है। और वो बरगद का पेड़ हमारे राकेश भारद्वाज जी हैं। और राकेश भारद्वाज जी, आपको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं आपको। इसी तरीके से आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, इसी तरीके से आप भक्ति पाठ पर लोगों को चलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जो सुख इसमें मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। अभी इन्होंने एक गीत का भी यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने गाया कि 4 दिन की जिंदगानी। तो वाकई में 4 दिन की जिंदगानी, जब तक आपके ये ऑक्सीजन, ये सांस चल रही है ना, तो सब कुछ है। जिस दिन ये सांस चलनी बंद, सब कुछ बंद। तो क्यों ना हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को जगह जगह पे आयोजन करें और इनका उत्साहवर्धक हम इसी तरीके से करते रहें। आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपकी जितनी फैमिलीज हैं, आप उनको भी मोटिवेट करें। इस प्रोग्राम की फोटो वीडियोस जरूर शेयर करें, ताकि हम इस प्रोग्राम को जन जन तक एक क्रांति के रूप में हम लोग पहुंचा सकें। और भगवान श्री कृष्ण के और राधा जी के जो भी संदेश हैं, जो भी उनके जीवन लीलाएं रही हैं, उनको एक प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग पहुंचा सकें। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि इनका कोई भी पॉलिटिकल एम नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अपने सिंपल सीधे सादे लोगों के साथ में बैठ करके इस समागम का आयोजन करते हैं। और सेम इसी तरीके से वो दिल्ली में करते हैं। हम तो यहाँ मीलों चल के आज यहाँ आए हैं, और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में ही प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए ये स्वयं आए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी से भी कहूंगा कि वो भी हमारी मातृशक्ति के लिए अपने आशीर्वचन
हम सबके बीच में करें। बोलिए राधे रानी की। भाई आप कृष्ण जन्मभूमि में रहते हो और राधे रानी की जय करने में आप लोगों की आवाज ही नहीं निकल रही। मेरा गला खराब है, मैं फिर भी बोल पा रही हूँ। बोलिए राधे रानी की। अब बात लगी कुछ। मैं राकेश जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतना अच्छा प्रसंग हमें सुनने का मौका मिला। मैंने आज इनका नया रूप मैंने देखा है। इससे पहले मैंने इन्हें कथा नहीं, कीर्तन करते हुए देखा था, भजन करते हुए देखा था, सत्संग करते हुए देखा था। उससे पहले इनका एक और रूप था कि जो आपदा में जो लोग फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए जाते हैं। तो ये कितने पुण्य कर्म करते हैं वो मुझे अभी 30 साल में 3 पता चले। धीरे धीरे मुझे लगता है ये 300 हो, भगवान करे। और इतना सुंदर आपने इतना अच्छा आयोजन यहाँ किया हुआ है। मतलब मैं आपके जब किसी प्रोग्राम में आती हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि ये मैं अपने घर में कराऊं फिर से। तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मौका मिला। आप यहाँ बैठ के इतने आराम से ये सब सुन पा रहे हैं। हम लोग तो इतने व्यस्त हैं कि इतना सुनने के लिए कहीं कहीं पहुँचते हैं, और आपके पास स्वयं भगवान की भूमि में आके अगर आपको इतना अच्छा सुनने को मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज समय इतना तेजी से चल रहा है, इतनी आपाधापी है कि लोगों को प्रभु नाम लेने की फुर्सत नहीं है। आप मंदिर में बैठ के भी आपके मन में चल रहा होता है कि अभी मुझे क्या करना है, आगे अब मुझे क्या करना है। तो जितना समय मिले, जितना आपको अच्छे कर्म करने के लिए या अच्छे बात सुनने का जितना भी आपको समय मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में जुड़िए और सुनिए। दूसरा, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं अभी तक एक अकेली ऐसी महिला हूं जो इतनी ऊंचाई पे जाके महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती हूं। तो आप कोई भी बहन बेटी अपने आप को ये ना समझे कि मैं लड़की हूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब लड़की एक जन्म दे सकती है, एक दुनिया चला सकती है, एक बच्चे की परवरिश कर सकती है। आपने भी देखा होगा हर जगह यशोदा का लाल ऐसे बोलते हैं ना। तो एक बेटे से माँ की पहचान और माँ से बेटे की पहचान है। जब एक माँ ऐसा बेटा दे सकती है, एक माँ ऐसा बेटा बना सकती है, एक माँ ऐसा बेटा बना सकती है, तो वो कमज़ोर कहाँ से है। तो आप सब लोग बहुत सशक्त हैं। अपने आप को बढ़ाइए, अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो, उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और किसी काबिल बनाइए। क्योंकि बेटियां एक ऐसी बेल है। हम लोग, पेड़ छाया देता है, मैं मानती हूँ, लेकिन बेल फल भी देती है और उस छायादार वृक्ष को पूरे को ढक भी देती है अगर हम उसे थोड़ा सा सहारा देते हैं। जैसे बेल को हम थोड़ा सा सींचे, अच्छे से सहारा दे, एक कहीं पे एक पेड़ के सहारे भी लगा दो तो वो उस पेड़, पूरे पेड़ को ही छाया दे के ढक देगी। तो इसी प्रकार अगर किसी लड़की को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो लड़की अपने कुल का तो नाम रोशन करती है, साथ साथ दूसरे कुल का भी नाम रोशन करती है। लड़का एक कुल चलाता है, लड़की 2 कुल चलाती है। तो अपनी बेटियों को शिक्षा में, हर क्षेत्र में लड़कों से 2 कदम आगे रखो। क्योंकि लड़के तो कर ही लेंगे, उनको तो हर तरह की आजादी है, लेकिन माँ बाप ने अगर लड़की को, अपनी बेटी को सशक्त नहीं बनाया तो अगला क्यों बनाएगा। तो अपनी बेटियों को शादी जल्दी करने की बजाय उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने और उनकी अच्छी परवरिश करने पर, सशक्त बनाने पर जोर दीजिए। बाकी तो डॉक्टर साहब ने आप सबको बता ही दिया है। हम लोग जहां जहां जो करते हैं, आपको कभी भी कहीं भी किसी भी काम अगर हम लोग आ सकें तो आपके सामने राकेश जी हैं। इनसे अच्छा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत लोगों की सेवा करते हैं हर तरीके से, न सिर्फ लोगों को ज्ञान देने का बल्कि लोगों की जान बचाने का भी। मैं सबसे पहले इनको इसी तरीके से जानती थी, अब धीरे धीरे इनके गुणों का मुझे पता चल रहा है। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। आप, हमें थोड़ा समय का अभाव है, एक शादी का प्रोग्राम है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर बहादुर शर्मा, उसकी शादी है दिल्ली में,
और हम लोग देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से मथुरा, मथुरा से हमें दिल्ली पहुंचना है। हम लोग आपको फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग, और आप हमें अपना आशीर्वचन दीजिए कि हम लोग इसी तरीके से आपसे मिलते रहें और आप हमें याद आते रहें, हम आपको याद आते रहें और जीवन ऐसे ही चलता रहे। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अभी हम आज्ञा भी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को खूब इसी तरीके से आप बढ़ाते रहिए और हम लोग एक और प्रोग्राम में पहुंचने के हमें अनुमति दीजिए। जय डॉक्टर हिंद। साहब, आज भगवान का विवाह उत्सव है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सिर्फ आधा घंटा आनंद लेना है बस। आज भगवान का विवाह है तो